हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र आप सभी के सामने एक बार फिर से नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इस बार जो एग्ज़ाम हैं आपके एग्ज़ाम होंगे। कोविड-19 चला हुआ है लेकिन आपको फिर भी बोर्ड के एग्ज़ाम तो देने ही पड़ेंगे। इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपके सिलेबस से कुछ जो पार्ट था उसको कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है या फिर कुछ पार्ट में से थोड़ा सा डिलीट कर दिया गया है। तो इसी वीडियो में आज हम जानेंगे कि क्लास 10th का कौन सा जो सिलेबस है वो डिलीट कर दिया गया है। किससे बात करेंगे? ओनली सोशल साइंस की यहाँ पर बात करेंगे, SST की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है ठीक है, ओनली सोशल साइंस की यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर को कम्प्लीटली यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। पहला जो सेक्शन है हमारा, तो इसमें क्या है, जो चैप्टर नंबर 3 है, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, जो भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जो चैप्टर नंबर 3 था हिस्ट्री के अंदर, उस चैप्टर को यहाँ पर कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। और साथ ही जो चैप्टर नंबर 4 है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, आधुनिकरण का जो युग था, इसको यहाँ पर कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। देखिए साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये आपके जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3 और 4, ये आपके सिर्फ जो स्कूलों में एग्ज़ाम होते हैं उनमें आएंगे, लेकिन जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, जब बोर्ड में आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, इन दोनों चैप्टर में से आपके लिए एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी कि कह सकते हैं कि इन दोनों चैप्टर में से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि और कौन सा चैप्टर हमारा डिलीट कर दिया गया है। देखिए चैप्टर 5 जो हमारा है सेक्शन 3 का, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जो मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री के अंदर, उसको यहाँ पर कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। यानी कि आपको ये चैप्टर भी यहाँ पर नहीं पढ़ना है। हमारे कितने चैप्टर हुआ करते थे इससे पहले हिस्ट्री के अंदर? टोटल 5 चैप्टर थे। ठीक है, अब जिनमें से 3 चैप्टरों को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है और अब हमारे पास केवल 2 चैप्टर ही बचते हैं। बच्चों, आप सभी के पास देखिए बहुत कम सिलेबस बच गया है और आपकी तैयारी देखिए बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आपको अच्छे से मेहनत करनी है। कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर बचते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री के अंदर बचते हैं। पहले चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर यहाँ पर आपका बचता है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर 1 ये आपका यहाँ पर बचता है सिलेबस, जो आपको पढ़ना है। और जो आपका 2 चैप्टर है हिस्ट्री के अंदर, जो आपको पढ़ना है वो है भारत में राष्ट्रवाद, वो है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर आपको दोनों पढ़ने हैं। यहाँ पर केवल 2 चैप्टर आपके पास हिस्ट्री के अंदर बचते हैं। काफ़ी कम सिलेबस है, शायद आपको अब अच्छे से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, और ज्योग्राफी की पोर्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ज्योग्राफी पोर्शन के अंदर भी काफ़ी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है या फिर कुछ चैप्टर में से कुछ पार्ट छोड़ दिया गया है। तो ज्योग्राफी की हम यहाँ पर बात करते हैं। अब जो चैप्टर 2 है हमारा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वन एवं अन्य जीव संसाधन, जो चैप्टर था उसको यहाँ पर कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया। यानी कि ये चैप्टर आपको अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 3 की अगर हम बात करें, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, जल संसाधन जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या किया गया है, जो कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट ऑफ मैप आइटम्स, यानी कि जो थ्योरी पोर्शन है इस चैप्टर के अंदर, वाटर रिसोर्सेज के अंदर, जल संसाधन चैप्टर के अंदर जो भी थ्योरी का चैप्टर आता था आपके लिए, वो कम्प्लीटली यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। लेकिन जो मैप है, जो मैप का पार्ट होता है इससे, वो मैप का पार्ट यहाँ पर आएगा। मैप की प्रैक्टिस आपको इस चैप्टर के अंदर करनी पड़ेगी। ठीक है, थ्योरी पोर्शन को कट कर दिया गया है। चैप्टर 5 को देखें हम यहाँ पर कि चैप्टर 5 है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, चैप्टर 5 जो है इसको भी ऊपर वाले चैप्टर की तरह ही, चैप्टर 3 की तरह ही, जो थ्योरी पार्ट है उसको कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। लेकिन जो मैप का पोर्शन है उसको यहाँ पर रखा है, यानी कि मैप है जो आपको यहाँ पर वो भी करना पड़ेगा। तो देखिए 7 चैप्टर हुआ करते थे हमारे ज्योग्राफी के अंदर, जिनमें से 3 को एक तरीके से कह सकते हैं कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है, एक्सेप्ट
मैप को छोड़कर, लेकिन मैप आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चैप्टर हमारे यहाँ पर डिलीट कर दिए गए हैं। और जो हमारे जो चैप्टर बचते हैं उन चैप्टर में चैप्टर फर्स्ट आपका यहाँ पर बचता है, चैप्टर 4 आपका बचता है जो आपको पढ़ना है, और चैप्टर 6 आपको पढ़ना है, और चैप्टर 7 आपको पढ़ना है। चैप्टर फर्स्ट हमारा है संसाधन एवं विकास, ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। चैप्टर 4 है हमारा कृषि एग्रीकल्चर जो आपको पढ़ना है। चैप्टर 6 हमारा है विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। और चैप्टर 7 जो हमारा लास्ट है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये चैप्टर आपको यहाँ पर ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। सो काफ़ी कुछ सिलेबस यहाँ से भी डिलीट कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान पॉल साइंस की, ठीक है, सिविक्स की बात करेंगे। सिविक्स बुक्स में से कौन से चैप्टर आपके यहाँ पर डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है, कम्प्लीटली डिलीट कर दिए गए हैं। सो देखिए सिविक्स की बात कर रहे हैं, पॉल साइंस, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान के बारे में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। देखिए डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जो चैप्टर नंबर 3 है लोकतंत्र और विविधता, ठीक है, इस चैप्टर को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है, यानी कि ये चैप्टर आपको अब नहीं पढ़ना है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, जाति धर्म और लैंगिक मसले, जो चैप्टर है वो भी कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है, इसमें से भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है इस बार। और चैप्टर 5 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 5 है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, इस चैप्टर को भी यहाँ पर कंप्लीट डिलीट कर दिया गया। जन संघर्ष और आंदोलन चैप्टर को भी कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया। और जो चैप्टर 8 है हमारा चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, इसको भी कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ठीक है। यानी कि जो 4 चैप्टर हैं सिविक्स के अंदर, पॉल साइंस के अंदर, उन चारों चैप्टरों को यहाँ पर देखिए इन 4 चैप्टरों को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। इन चैप्टरों को पढ़ने की अब आपको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी है, ठीक है। जो चैप्टर अगर हम यहाँ पर बचते हैं उनके बारे में मैं अगर आपको बताऊँ, जो हमारे चैप्टर बचते हैं, चैप्टर फर्स्ट बचता है हमारा यहाँ पर जो है सत्ता की साझेदारी, ठीक है, सत्ता की साझेदारी जो हमारा चैप्टर है ये चैप्टर बचता है। इस चैप्टर को यहाँ पे पढ़ना है, काफ़ी आसान चैप्टर है, पावर शेयरिंग चैप्टर का नाम है इंग्लिश के अंदर। सो आपको ये पढ़ना है। और जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा संघवाद, ठीक है, फेडरलिज्म जो चैप्टर है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और साथ ही जो चैप्टर नंबर 6 है पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दल, वो आपको पढ़ना है। और जो चैप्टर नंबर 7 है लोकतंत्र के परिणाम, ये है चैप्टर भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो केवल कितने चैप्टर हमारे पास बचते हैं? केवल 4 चैप्टर हमारे पास सिविक्स के अंदर बचते हैं जो हमें पढ़ना है। सो काफ़ी सिलेबस है वो आपका डिलीट कर दिया गया है। सो इस तरीके से अब आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम सिलेबस आपको अब यहाँ पर रह गया है कंप्लीट करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो आपको अच्छा लगेगा शायद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जितने भी और भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है वो इस बार डिलीट कर दिया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।